राम लोटन जी, सबसे पहले तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हाँ, बोलिए। और बहुत खुशी की बात है कि आपका नाम प्रधानमंत्री जी के मन की बात में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने आपका जिक्र किया और आपके खेत की और आप जो काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत चलिए ठीक है। हाँ, तो जब वो मन की बात में उन्होंने आपका नाम लिया और बताया कि आपने अपने खेत पे ऐसा म्यूजियम तैयार किया है जिसपे तरह तरह के बीज हैं और बहुत ही ऐसी किस्मों के भी बीज हैं जो और अमूमन नहीं देखे जाते, कैसा लगा? जी जी, यहाँ ऐसा है सर कि मैं तो बीज यानी जंगलों से सब एकत्रित करके रे आज बहुत दिन से हुई, करीबन हमका 30 साल बीत गए। आज वो औषधि एक एक दो दो हर जंगल से जोड़े के रे, तो यही से फिर कहावत बनी रही कि जो कहीं न मिलेगा तो राम लोटन की बगिया नहीं, यानी कि अलुप्त हुई चीज की अलुप्त हो रही है। एकत्रित करके अपनी वाटिका में शुरू किया हूँ। सभी जड़ी बूटियों या कम से कम नहीं तो 200-250 प्रजाति की जड़ी बूटी लगा के रखा हूँ। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि जो आगे ये जो अलुप्त होती हैं तो कम से कम जो उनका जीवित रही है तो कहीं न कहीं उसका पेड़ भेजा, कहीं दाना भेजा, कहीं उसका फल भेजा, यानी सब चीज मतलब कि विर्तन कार्य सही थे कि अपने मतलब कि नष्ट न होता मैं। तो ऐसा प्रकार सोच हमारी सर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज्यादा की तो कमी है, जमीन नहीं है सर, थोड़ी जमीन है तो वह बस यह है कि जैव विविधता की तरह मतलब लगा है कि जैव विविधता जंगल होता है कि तरह तरह के मतलब छोटे बड़े मझोल कन्नदार हर एक चीज, तो मैं थोड़ी जगह में ही सब चीजें अपन एकत्रित करके गाड़ के रखा हूँ, जीवित रखा हूँ। सर थोड़ा बहुत यह है कि हमें यह जानकारी रही कि यह पौधा से या रोग का नष्ट हो जाता है तो कुछ दवा भी देते करते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ राम लोटन जी कि आपको ये अलग अलग किस्म के बीज इकट्ठे करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किसने आपको ये काम करने के लिए आग्रह किया? जी सर, मैं जैसे हमारे पूर्व जन्म में हमारे बाबा रहे, पिताजी रहे, तो या मतलब कुछ औषधि करत रहे तो पहले मिल जात रही हैं सर। तो तब मिल जात रही हैं, अब है जंगलों में नहीं, जंगल भी नष्ट हो चुके, अब खेत बाड़ी मान ली कि जहाँ बगार पे वहाँ भी नष्ट हो चुके। यह कारण से या तो जानकारी रही तो सब एकत्रित करके बीज दाना से सब एकत्रित कर लिया मैं, या जीवित रहा अब। जैसे हर एक चीज है, अब लौकी का देखी कि लौकी अब जो कि हमारे पास 12-13 प्रजाति की मतलब की तरह की रही हैं। अच्छा। और वहाँ जैसे बीन वाली लौकी, तमोड़ा वाली लौकी, अजगर लौकी। ये तो मैं नाम भी इन लौकी की जो आप प्रजाति बता रहे हैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। तो इन सारी लौकी जैसे इन पूरी हम अभी तक जीवित रखी हैं सारी, मतलब इन प्रजाति की मतलब कि जो चली गई है। कड़ू लौकी अब राकत को है, कड़ू लौकी बहुत बड़ी दवा है। तो अब नहीं मिले तो मान ली कि 2 बची हैं कि जो कि हाईब्रिड में ठे लम्बी ठे गोल बची हैं। यहाँ तो देखा जाए तो तरह तरह की मतलब की लौकी भी है, गौमुख बैगन है वो भी है। अब जैसे यहाँ जो कंदन में तो 22 प्रजाति के कंद लगे हैं, जैसे अब का है कि जैसे लक्ष्मण कंद है, राम कंद है, मूल कंद है। तो ये कंद सारे कंदन का इकट्ठा करके रखी, कोई मतलब पाचक है, मतलब कंद है, कुछ ताकती है, सारे कंद ताकती होते हैं। हर एक चीज यही से जीवित रख के रखा हूँ। राम लोटन जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने जब इतने सारे बीजों की किस्म एकत्रित किए हैं तो इनको सहेजना भी बहुत कठिन काम होता है, तो किस प्रकार से आप इन बीजों के किस्मों की प्रजातियां जो हैं उनकी देखभाल करते हैं, किस प्रकार से इन पूरे खेत का ख्याल रखते हैं और इन जो किस्में हैं उनका भी ख्याल रखते हैं? जी जी, देखिए मैं तो क्या है कि जैसे बीजा जैसे आज तो हमारे पास बीजा कमजोर है, जो वो करू लौकी हमारे पास होती है, तुम्बा होते हैं, तो वो लौकी पर अगर बीजा हम डाल दें या पिछले साल हमारे पास ना भी होगा तो 5 साल तक बीजा जमा रहा है, यानी खराब नहीं होता है। अच्छा। लौकी में बीज मतलब की रखा सहेजा जाता है। तो यानी बीज जैसे अब आसों का साल हमारे पास थोड़ा कमी हो गई, नहीं पक पाई है, तो वो बीज पिछले साल का फिर काम दे देता है। इस प्रकार से बीज चल के अब जैसे हमारे जैसे दहीमन है, दहीमन तो अब जैसे फरमा तो 4 दिन में महुआ से झड़ जाता है, 4 दिन में ही चरेरू खा लेते, इतना मीठा होता है। तो काटने का परत है कि अभी थोड़ा ढिला जाए, थोड़ा ललापन आवे, जल्दी तोड़ो नहीं, इतना जल्दी जानवर उसको खा लेते है।
तो बीजा नहीं फिर मिल पावे। तो इन सब चीजन का ताकन के परत है कि कौने ऋतमा ब्याना बीजा पकत है का होत है, बड़ी देखभाल करें के परत है सर उनका। तो आपके इस काम में कौन कौन आपकी सहायता करते हैं? परिवार के लोग या फिर आपके जो मित्रगण हैं, कितनी सहायता करते हैं? जी अब तो हमारे जैसे घर परिवार के तो मतलब हमारे तीन बच्चे भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं पहले 20 साल तक तो जंगल में ठेरा दिया हूँ। कहीं का जंगल नहीं रह गया कि चाहे अपने पन्ना का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे सिवनी हो, अरे छत्तीसगढ़ हो, मैं तो जंगल में भागता था। और मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया हूँ कि लड़कों के लिए मैं क्या कर दूँ। तो लड़का सोचे कि हमारा क्या किए हो, अपन सब अलग अलग हो गए राहत है। अब हम ही है दोनों प्राणी, कुछ न कुछ की जीवित रहे, अपने जिंदा लागत है कि ये नष्ट न हो पावे। अच्छा, हमें ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात के माध्यम से आपका नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, तो अब आपको किस प्रकार से लोग आपकी ये बगिया देखने आते हैं? आपके यहाँ जो आपने तरह तरह की किस्म के बीज इकट्ठे किए हैं वो देखने आते हैं, और किस प्रकार से उसकी सराहना करते हैं? जी जी, जैसे दिल्ली से आते हैं तो बस सहीजा धन्यवाद देते हैं, बड़ी सराहना होती है। और जैसे कोई, मैं तो दिल्ली तो खुद अपने यहाँ से पेड़ पौधा बना के भेजा हूँ। सोडी साहब रहे तो वहाँ तक मैं भेजा हूँ। जबलपुर नर्मदा के किनारे जो कुछ मेरे दहिमन लगा है वहाँ भी मैं भेजा हूँ। हर जगह मैं तो पौधा की भेजने की कोशिश करता हूँ कि यह पौधा कहीं न कहीं रही तो नष्ट न हो पाई। बड़ी कोशिश लगा रहेगा हूँ मैं कि मतलब कि ये पौधा का यह न जाने मिले कि मतलब कि खत्म हो गया है, कहीं न कहीं जीवित होना चाहिए। और देखने तो स्कूल से लड़का लोग और मास्टर लोग ले आते हैं हर जगह, जैसे सतना है, रीवा है, जबलपुर है, भोपाल से भी आए, धन्यवाद ही मिलती है सर हमको। राम जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किए, धन्यवाद, आपने अच्छा इसको जीवित रखे हैं, मदद नहीं मिलती है। हम जाना चाहते हैं कुशवाहा जी कि बाबूलाल दहिया जी से आप काफी प्रभावित रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल दहिया भी एक ऐसा नाम है जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हो चुकी है, और उन्होंने भी अलग अलग किस्म की प्रजातियों को सहेजने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। वो धान तो बताएं कि उनसे किस प्रकार से प्रभावित हुए आप? जी, मैं तो अपन जड़ी बूटी का वो धान का मतलब करत रहे तो शुरू में बाबूलाल जी आए और देखी हमारी बगिया, बड़ा प्रसन्न हुए। फिर हमको भी हर जगह घुमाया फिराया और बताया। तो जय विविधता की तरफ से एक बार हमको वहाँ से पुरस्कार भी मिला। यानी यह नहीं रहा है कि बाबूलाल जी अच्छा हमारे साथ भी हमको पहुंचाया, जो कि मैं बुजुर्ग रहा तो हर जगह लेबा जा करके उसको जानकारी भी दिए। उनके पास आज भी 200 प्रजाति तक की धान की किस्में आज भी हैं। अच्छा। हाँ, बाबूलाल जी के पास गेहूं भी कुछ है। गेहूं तो मैं भी रखा हूँ, कुछ पुराने गेहूं 4-5 गेहूं तो रावे भी, पहले इतना गेहूं रहा में 4-5 प्रजाति तो रावे रहा गेहूं, जैसे कठिया रहा, हंसराज रहा, मंटू रहा, लाल पीसी, सफेद पीसी, जवा गेहूं, इतने गेहूं तो पहले में नहीं चलत रहे। अभी आप सतना के कौन से गांव में रहते हैं? अतरबेदिया में सर, सतना से 25 किलोमीटर परत है। बाबूलाल का हमारा थोड़ा उनके आए पिथौराबाद में हम भी है, तो अतरबेदिया के नाम से ये बाजी जाती है, जैसे क्या गांव है पिथौराबाद है। हम जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे अब नई नई तकनीकें आती जा रही हैं खेती किसानी की, किस प्रकार का फायदा मिल रहा है आपको और किसान इससे कितना खुश है? जी, जो नई नई टिकनी आ रही हैं तो नई टिकनी का तो नहीं, हम तो पुराने जैसे कि लगे हैं कि जैसे अपने हाथ से सब रिसाइनिंग वाला खाद वाला नहीं, हम उसमें यूज करते हैं। गोबर की खाद से है और नीम के पत्ते से इसकी दवा भी बना लेते हैं छिड़काव के लाने की। हम मतलब उसमें कीटनाशक नहीं, क्योंकि हम जैव विविधता बने तो यानी जहाँ जीव जंतु मारने की कोशिश नहीं किए हैं सर। क्या कि गर्मी में है तो जैसे अपने बगीचा में पानी को झुला दिया, पक्षी भी पिए, यानी हमारे एक सिद्धांत एक अलग ही अपनी सिद्धांत से हम चल रहे हैं। यह लागत है कि अब थोड़ा तो और शरीर बचा है, तो लालची नहीं, लालच हमारी पूरी नहीं हो पाई है सर। अब क्यों नहीं हो पाई कि मैं यह सोचता था कि मेरे पास इतनी जड़ी बूटी प्रजाति की तो है, तो मैं हर एक क्यारी में एक प्रजाति लगा के एक बार में सबका घुमा देता कि भैया देखो इस तरह से अलग अलग पौधे का नाम तक ही लगा के कि भाई अब गार्ड ऐसे में बना देता, कोई अगर आवे देखने में अच्छा लगे। और नहीं प्रजाति जिसे हमारे पास लम्बा बेल है। आप जो काम कर रहे हैं अलग अलग किस्म की ढेरों प्रजातियों के संरक्षण की, तो
बाकी लोग भी ऐसा करें, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं बाकी किसान भाइयों से? किसान भाई से हम ये क्या कही थी कि आप भी कुछ लगाओ, अगर हमसे पौधा ले जाओ, इसको लगा के रखो, ये काम का काम भी बताते हैं कि ये दवा ही खाए का भी है, और इसको जाके लगा लो, अगर 2-4 पेड़वा लगाए उसका यानी पौधा का पौधा हो जाई, और तुम्हारे खाने खाने को हो जाई, दवा का दवा हो जाई। ऐसा तो हम सुझाव हर एक गाँव बहुत हमारे हम ही चाहत है, यानी गांव मोहल्ला यानी सब जनता के 2-4-6 गांव के आदमी चाहते कि रामलोटन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखने आते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनके इन काम को आप किस रूप में देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री कहा थे कि हम खा या लगा थे एक बार, हम तो मान ली बहुत दिन से जूझे हैं, अगर एक बार हमको प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ मदद मिल जात तो हम बहुत आगे मतलब कि एक बेरी जिंदगी ये दिखा देते कि या हम कितने साल से करत है कैसे काम हमारा अच्छा बा कि सतना जिला में एक बार नाम जगा देते कि या मतलब हमारी बाटका का नाम की वजह तो कह यही सब लोग आए थे, यही कहते हैं कि जो कहीं न मिलेगा तो रामलोटन की बगिया में मिलेगा। बस यही चर्चा हो रही है कि भैया ये चीज की किस्म किस्म की चीजें देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री से यही निवेदन रहा है कि क्या बताइए, कहीं मैं एक बार तो वन विभाग की जमीन पर पेड़ पौधा बहुत सारे लगाया, 2-4 हजार पौधा लगा दिया, पर उसको यही बोलते हैं कि ये तो सरकारी है, उजाड़ देते हैं, हो गया जमीन की कमी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। आपसे जो बातचीत हो रही है इसके माध्यम से आपका संदेश जरूर दूर दूर तक पहुंच जाएगा, और आने वाले समय में आपका जो काम है उसको और भी सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, साथ ही आपको और भी बेहतर करने का अवसर भी मिलेगा। रामलोटन जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के माध्यम से आपका जो काम है वो दूर दूर तक पहुंच रहा है। हमसे जो आपने चर्चा की, इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं तो यही बोलता हूँ कि कहीं से मतलब कि कुछ आगे चारा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मिलेगा।